हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, यू वेरी हैप्पी एंजॉइंग योर लाइफ एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस में जॉब्स के बारे में एंड स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगा फ्रांस के एक नए लॉन्च्ड वीज़ा के बारे में जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच टेक वीज़ा। आज के टाइम में फ़्रांस एक डिज़ायरेबल कंट्री है। बहुत सारे लोग फ्रांस में आना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। सो फ्रांस भी आपको एक गोल्डन चांस दे रहा है फ्रांस में आने का, एंड वो भी अपने एक नए वीज़ा के थ्रू जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच टेक वीज़ा। सो अगर आप ये फ्रेंच टेक वीज़ा जानना चाहते हैं, कैसे आप जॉब पा सकते हैं, कैसे आप फ्रांस में आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि ये वीज़ा है क्या, कितनी इसकी ड्यूरेशन होती है, क्या इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ताकि आपको जानने के बाद सब कुछ आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी दैट यू हैव टू कम टू फ्रांस टू डू दिस जॉब इन फ्रांस एंड सेटल फॉर लाइफ टाइम। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जैसे आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी डेली वीडियोज़ देखकर भी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप फ्रांस का वर्क परमिट पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि फ्रांस आज के टाइम में एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। फ्रांस चाहता है कि वो वर्ल्ड का एक बिगेस्ट टेक्नोलॉजी हब बने एंड वो लीड करे दुनिया को टेक्नोलॉजी में। तो इस सपने को पूरा करने के लिए जो फ्रांस है वो आज के टाइम में एक कोशिश कर रहा है, यानी कि अट्रैक्ट कर रहा है बहुत सारे इंटरनेशनल आईटी स्पेशलिस्ट को, जिनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है, डिग्री है, तो जो इस काम के एक्सपर्ट हैं। तो वो चाहता है कि जो दुनिया के जो एक्सपर्ट हैं आईटी की फील्ड के, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन के, वो उनको बुलाए फ्रांस में। एंड उनको बुलाने के लिए उन्होंने एक वीज़ा लॉन्च किया है जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच टेक वीज़ा। ये एक तरीके का कह सकते हो कि वर्क परमिट है जो आपको दिया जाएगा। अगर आप इसको पाते हैं तो उसके बाद आप फ्रांस में ईजीली आ सकते हैं एंड जो टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है उसमें आप जॉब करके लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात इस वीज़ा की ये है कि ये जो फ्रेंच टेक वीज़ा है, इसका जो पूरा प्रोसेस है बहुत सिंप्लीफाइड किया हुआ है एंड बहुत ही फास्ट ट्रैक इसका प्रोसेस है। यानी कि अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको 1-2 हफ्ते में ही ये वीज़ा मिल जाएगा। तो खुद इमेजिन कर सकते हो कि फ्रांस ने कितना एक कह सकते हो कि स्पीडी प्रोसेस को बना रखा है कि अगर आप इस वीज़ा को डिज़र्व करते हो तो आप आइए, अप्लाई कीजिए एंड आपको हम 1 से 2 हफ्ते में ये वीज़ा दे देंगे। तो नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि अब आपको थोड़ा सा इस वीज़ा के बारे में और एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि उससे थोड़ी सी और नॉलेज आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये फ्रेंच टेक वीज़ा है इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो वीज़ा की जो ड्यूरेशन रखी है फ्रांस ने, ये 4 साल रखी है। यानी कि अगर आपको ये वीज़ा मिलता है तो आपको स्टार्टिंग में 4 साल का वीज़ा दिया जाएगा। तो यानी कि 4 साल तक आप बिना किसी टेंशन के फ्रांस में रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो वीज़ा ये रिन्यूएबल भी है, यानी कि अगर आपका वीज़ा 4 साल के बाद एक्सपायर होता है तो दैट डजंट मीन कि आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा, आप उसको रिन्यू भी करा सकते हैं एज़ पर योर सर्कमस्टांसेस। क्या जॉब है, कितनी सैलरी आपको मिल रही है, तो इसको आप रिन्यू भी करा सकते हैं। तो यानी कि आपको ये 4 साल का मिलेगा, उसके बाद ये रिन्यूएबल भी है। तो इस अच्छी बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब जब बात करते हैं कि जब ये वीज़ा आपको मिलेगा तो इसके आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब फ्रांस इतना कुछ कर रहा है तो आपको बेनिफिट्स भी दे रहा है, ताकि उससे भी आपको और अट्रैक्शन मिले और भी आपको इंस्पिरेशन मिले दैट यू हैव टू कम टू फ्रांस। जो सबसे बड़ा जो इसके बेनिफिट्स है वो ये है कि फ्रांस बिल्कुल भी आपसे आइल्स की या इंग्लिश किसी भी इंटरनेशनल टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा। यानी कि आपको कोई भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आइल्स प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है अपनी इंग्लिश को। सेकंड थिंग जो बेनिफिट है वो ये है कि फ्रांस ये भी नहीं चाहता कि आप कोई फ्रेंच लैंग्वेज सीख के हमारे पास आओ, यानी कि कोई फ्रेंच लैंग्वेज का A1 लेवल करो, कुछ भी करो, तो इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपको फ्रेंच नहीं आती, आपने नहीं सीखी, तो कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये भी एक बेनिफिट है कि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है आपके लिए। एंड जो थर्ड सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप मैरिड हो तो आप जब इस वीज़ा को अप्लाई करोगे तो आप अपने स्पाउस का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका बच्चा है तो बच्चे का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप कंप्लीट फैमिली का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। यानी कि ये फ्रांस की सरकार आपको मौका दे रही है कि एज अ फैमिली आप आइए और यह फ्रांस के अंदर आप रह सकते हैं। जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जो आपका स्पाउस होगा, हस्बैंड और वाइफ, जब वो फ्रांस में आएंगे तो उनको भी फुल टाइम जॉब का राइट्स दिया जाएगा। यानी कि आप भी जॉब करोगे एंड वो भी जॉब करेंगे, आपका स्पाउस, यानी कि उनकी भी अर्निंग होगी, आपके
आपकी भी अर्निंग होगी, तो सो यू बोथ कैन अर्न एंड गुड मनी एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। इसके साथ साथ अगर आपका बेबी है तो बच्चे को भी फ्री एजुकेशन दी जाएगी। तो सोच सकते हो कि कितने ज़्यादा बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं इस फ्रेंच टेक वीज़ा अगर आपको मिलता है तो। ये सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी और भी बेनिफिट्स हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो ये मेन बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, बिकॉज ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे जो बड़ी रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसमें आपको एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, वो भी फ्रांस की कंपनी से। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो आपके पास मिनिमम 3 मंथ्स का वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आपके पास किसी फ्रांस की टेक कंपनी से आपके पास जॉब का ऑफर है तो मिनिमम 3 मंथ्स का वो होना चाहिए। दैट्स द मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर आपका 3 मंथ्स का भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके बेसिस पर आप ये अप्लाई कर सकते हो। एंड दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी जो सैलरी है वो करीब करीब 40,000 यूरोस पर ईयर होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपको जॉब मिल रही है उसमें आपकी सैलरी 40,000 यूरो से ज़्यादा होनी चाहिए। 41,000 अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने रखी हुई है पर ईयर के हिसाब से। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया आप मीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको ये फ्रांस का जो टेक वीज़ा है, फ्रेंच टेक वीज़ा, आपको ईजिली मिल जाएगा। तो इस अच्छे रिक्वायरमेंट का भी आपको ध्यान रखना है। सो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है इस वीज़ा के बारे में। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मौका है, जिसका भी सपना है फ्रांस में आके रहने का, जॉब करने का, सेटल होने का, तो ये एक अच्छा मौका मिल रहा है फ्रांस की सरकार की तरफ से। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है, कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं, हम ये वीज़ा अप्लाई करते हैं। इवन हम बहुत सारे वीज़ा अप्लाई करते हैं फ्रांस के। अगर आपको ये वर्क परमिट अप्लाई करना तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, आपको एडमिशन लेना है तो वो भी करा सकते हैं। आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, शेंगन वीज़ा आपका अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स के लिए आपकी मदद कर सकते हैं, आपको फ्रेंच लैंग्वेज सिखा सकते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है एंड उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे ताकि आपको आंसर मिल सकें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्रांस की नई वीडियोस देखने को मिलती रहे एंड उससे आपकी काफ़ी नॉलेज इन्हांस होगी। सो थैंक यू सो मच। आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।